हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लार्वल फॉर्म ऑफ इंसेक्टा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा की जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर कितने टाइप्स के लार्वा मिलते हैं। द लार्वा इज ए जनरल टर्म टू डिनोट यंग वन और इमेच्योर स्टेज ऑफ इंसेक्ट बिटवीन एग and pupa having complete and hyper metamorphosis holometabолस या फिर एंडोपेट्रिगोटा इंसेक्ट्स। द लार्वा आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अपेंडेजेस। कि जो लार्वा है वो जनरल टर्म में डिनोट करता है यंग वंस को, कि अडल्ट बनने से पहले जैसे कोई एग है, एग में से जो यंग वन हैच आउट निकल के आया है, यंग वन जो निकल के आया है और लास्ट जो फाइनल अडल्ट स्टेज होगी, तो एग और अडल्ट के बीच में जो भी स्टेज हैं उन्हें हम किस में कंसिडर करते हैं, उन्हें हम लार्वल फॉर्म में, प्यूपल फॉर्म में और निम्फ में कंसिडर करते हैं। तो जो यंग वन फॉर्म है लार्वा, जो इमेच्योर स्टेज है इंसेक्ट की, उसको हम लार्वा बोलेंगे। और यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस होती है और मेटामॉर्फोसिस की वजह से जो लार्वल फॉर्म है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो पाती है। और जो इंसेक्ट की लार्वल फॉर्म है उनको हम जो अपेंडेजेस हैं उनके, कि जो उनकी जो आउटर प्रोसेस निकली हुई है बॉडी से, उन अपेंडेजेस के डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने इन्हें 4 ग्रुप में रखा है। वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? प्रोटोपोड लार्वा, पॉलीपोड लार्वा, पॉलीपोड के अंदर जो कैटरपिलर है, सेमी लूपर है और लूपर है, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। देन ओलिगोपोड लार्वा, और उसके बाद में जो 4th कैटेगरी है वो है एपोडस लार्वा। जो पोडा है उसका मतलब होता है पैर, पैर यहाँ पर अपेंडेजिस से रिलेशन है पोडा का। तो प्रोटोपोड, प्रोटो मीनी प्रिमिटिव, पोली मीनी मैनी, तो यहाँ पर प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, पोली मीनी मैनी बहुत सारे पैर होंगे इनके पास। ओलिगो मतलब फ्यू, कि ओलिगो का क्या मतलब होता है? फ्यू, कि यहाँ पर थोड़े बहुत ही पोडा मिनी पैर या फिर लेटरल अपेंडेजेस निकले हुए होंगे। पोली मिनी मैनी लेटरल अपेंडेजेस होंगे और प्रोटो मिनी प्रिमिटिव टाइप के अपेंडेजेस होंगे। और एपोडस मतलब ए का मतलब है एब्सेंट, कि यहाँ पर जो साइड में जो लेग्स हैं वो यहाँ पर नहीं होंगे, लेगलेस लार्वल फॉर्म होंगी ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद प्रोटोपोड लार्वल फॉर्म। जो प्रोटोपोड लार्वल फॉर्म है, इन दिस एग कंटेन लिटल योक, कि जो ऐसे ही लार्वल फॉर्म है उनके जो एग्स हैं उनके अंदर कम योक प्रेजेंट होगा और जो लार्वा है वो हैच आउट होगा फ्रॉम एग से, वाइल दे आर स्टिल इन अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और कब होगा? कि एग से पहले ही निकल जाएगा अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, जब वो अर्ली स्टेजेस में प्रेजेंट है उसी टाइम पे जो लार्वा है वो एग से बाहर निकल जाएगा। इनका जो एब्डोमेन है उसके ऊपर कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, हेड है और जो थोरेक्स है वहाँ पर रूडिमेंट्री ये अपेंडेजेस मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जो एंडोपैरासिटिक हाइमेनोप्टेरन्स लार्वल फॉर्म है वो इस टाइप के लार्वल फॉर्म में इंक्लूड होंगी। कि जो हाइमेनोप्टेरा है उसके जो एंडोपैरासिटिक फॉर्म है, बॉडी के होस्ट की बॉडी के अंदर रहने वाली जो लार्वल फॉर्म है वो प्रोटोपोड टाइप की मिलेंगी। कि हमने यहाँ पर 2-3 करेक्टरिस्टिक पढ़े हैं। क्या क्या हमने करेक्टरिस्टिक की बात की है? कि जो एग है उसके अंदर कम योक होगा और जो लार्वा है वो एग से जल्दी हैच आउट हो जाएगा अपनी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में। एब्डोमेन है उसके ऊपर कोई सेगमेंट्स नहीं होते एंड जो हेड एंड थोरेसिक अपेंडेजेस हैं वो रूडिमेंट्री मिलेंगे। हाइमेनोप्टेरा के जो एंडोपैरासिटिक फॉर्म है उनके लार्वा प्रोटोपोड टाइप के लार्वा मिलेंगे। देन पॉलीपोड लार्वल फॉर्म की अगर हम बात करें, दिस टाइप ऑफ लार्वा हैज़ वेल सेगमेंटेड बॉडी, तो इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छी सेगमेंटेड बॉडी मिलेगी और 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग्स यहाँ देखने को मिलेंगे। पोलीमिनी मैनी, यहाँ पर देखो हमें बहुत सारे लेग्स की बात करनी है तो थोरेसिक रीजन पे 3 पेयर मतलब 6 हो गए और 2 से 5 पेयर एब्डोमिनल प्रोलेग्स मिलते हैं। द रिस्पिरेटरी सिस्टम और
पेरीन्यूमेस्टिक टाइप ओनली, प्रोथोरेसिक एंड एब्डोमिनल स्पाइरेकल ओनली आर ओपन। कि यहाँ पर इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो प्रोथोरेसिक और एब्डोमिनल स्पाइरेकल है वो ही ओपन होते हैं ऐसे लार्वल फॉर्म में। ये जो लार्वल फॉर्म है इन्हें हम और क्या बोलते हैं, यूरिसिफॉर्म या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ लार्वा हम इन्हें नाम देते हैं। जैसे लार्वा ऑफ बटरफ्लाईज एंड मोथ, जो मोथ और बटरफ्लाई के लार्वा हैं वो पोलीप्लॉइड टाइप ऑफ लार्वा होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड लोकेशन ऑफ प्रोलेग्स दीज लार्वा आर फर्दर क्लासिफाइड एज। कि जो प्रोलेग्स हैं, प्रोलेग्स कहाँ पर है, एब्डोमिनल रीजन पे। एब्डोमिनल रीजन के जो प्रोलेग्स हैं उनके नंबर और लोकेशन के बेसिस पे यहाँ पर हमने इन्हें फर्दर 3 लार्वल फॉर्म में कैटेगराइज किया है। कैटरपिलर, हम सब ने देखा है कैटरपिलर जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, सेमी लूपर एंड लूपर। जो कैटरपिलर है वो एक टाइप का पोलीप्लॉइड लार्वा है जिसके अंदर 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग एंड 5 पेयर ऑफ प्रोलेग्स मिलते हैं। जो प्रोलेग्स है वो 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 10th एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो लेमन बटरफ्लाई है उसका लार्वा कैटरपिलर टाइप का होता है, और जो पोड बोरर, ग्रैम पोड बोरर जो लार्वा है उसका भी इस तरीके का कैटरपिलर मिलता है। देन जो सेमील्यूपर है, सेमील्यूपर टाइप का भी पोलीप्लॉइड लार्वा है जिसके अंदर 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग। जो थोरेसिक लेग है वो तो सबके अंदर फिक्स हैं क्योंकि हम तो प्रोलेग्स की बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ कैटरपिलर में 5 पेयर थे, यहाँ पर 3 पेयर मिलेंगे। कहाँ पर, 5, 6 और 10th जो एब्डोमिनल सेगमेंट है वहाँ पर प्रोलेग्स मिलेंगे, और इसके अंदर सिर्फ 2 पेयर ऑफ प्रोलेग्स मिलते हैं 6 एंड 10th एब्डोमिनल सेगमेंट के ऊपर, जैसे कि कैबेज लूपर में। और ये किसके अंदर, कैस्टर सेमी लूपर एंड कॉटन सेमी लूपर के अंदर ऐसा हमें देखने को मिलता है। देन एक बार हम इसे रिपीट करते हैं कि जो ये पोलीप्लॉइड लार्वल फॉर्म है इन्हें हम एक बार फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं इन्हें। कि जो पोलीप्लॉइड लार्वल फॉर्म है इनके अंदर जो लार्वा है वो कैसा मिलता है, उसकी सेगमेंटेड बॉडी मिलती है, और फिक्स्ड है कि 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग। जो इनका थोरेक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पर हेड, फिर थोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। एक ऐसे ऐसे 3 पेयर में यहाँ पर लेग्स मिलते हैं, और 2 से लेके 5 तक एब्डोमिनल पेयर में प्रोलेग्स मिलेंगे। कि जो पीछे एब्डोमेन बच गया उसमें 10th कितने भी सेगमेंट हैं उन सेगमेंट में से मैक्सिमम 2 से 5 पेयर पे ही एब्डोमिनल प्रोलेग मिलते हैं। इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें स्पाइरेकल सिर्फ प्रोथोरेसिक और एब्डोमिनल स्पाइरेकल ही मिलेंगे ओपन फॉर्म में। और जो लार्वा है उसे हम इरूसिफॉर्म लार्वा या सिलेंड्रिकल टाइप, इस टाइप का लार्वा होता है, इरूसिफॉर्म टाइप का लार्वल फॉर्म बोलते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई में और मोथ्स में हमें देखने को मिलेगा। अब इनके जो ये एब्डोमिनल रीजन है इस पे कितने प्रोलेग्स हैं और उनकी कहाँ, कौन से एब्डोमिनल के कौन से सेगमेंट के ऊपर लोकेशन है, उस बेसिस पे हमने इन्हें फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, कैटरपिलर, सेमी लूपर एंड लूपर। तो इसमें हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि ये तो फिक्स है कि ये पोलीप्लॉइड टाइप के लार्वा हैं, और ये भी चीज़ फिक्स है कि 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग्स यहाँ देखने को मिलेंगे। अब जो चीज़ अलग है हमें उस पर ध्यान देना है, वो अलग क्या है कि यहाँ पर 5 पेयर ऑफ प्रोलेग्स है मैक्सिमम, यहाँ पर 3 पेयर ऑफ प्रोलेग्स, और जो मिनिमम है वो 2 पेयर ऑफ प्रोलेग्स मिलते हैं। यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 10 एब्डोमिनल सेगमेंट पे मिलेंगे, यहाँ पर 5, 6 और 10, और यहाँ पर सिर्फ 6th एंड 10th। तो 6, 10th, 6, 10th सब में कॉमन है, इसमें एक और पेयर बढ़ाना है, 5 और 3 और 4 इसके अलावा एक्स्ट्रा हैं। एग्जाम्पल हमें ज़्यादा नहीं तो एक एग्जाम्पल तो याद करना है कि जो लेमन बटरफ्लाई है उसका लार्वा कॉटन सेमी ल्यूपर और जो कैबेज ल्यूपर है, ये हमें एग्जाम्पल याद करने हैं। तो जो 2-3 बातें हैं, जो 3 डिफरेंस हो गए कि कितने पेयर ऑफ प्रोलेग्स हैं, कौन से सेगमेंट पे है, क्या इनका एग्जाम्पल है, उसके साथ में 2 कॉमन चीज़ें हो गई कि ये पोलीप्लॉइड लार्वल फॉर्म है और 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग यहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे, ये चीज़ यहाँ पर फिक्स हो गई। देन ओलिगोप्लॉइड लार्वा की हम बात करें, ओलिगोपोड, ओलिगोपोड मीनी फ्यू, ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू पैर, फ्यू पॉड्स।
दीज लार्वल हैव वेल सेगमेंटेड बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, वेल सेगमेंटेड है। देखो जो हमने प्रोटोपोड लार्वा की बात की थी उनकी बॉडी वेल सेगमेंटेड नहीं थी, उनके अंदर सेगमेंटेशन नहीं था। जो पोलीप्लोइड लार्वल फॉर्म था उसके अंदर सेगमेंटेशन था, ओलिगोपोइड के अंदर भी सेगमेंटेशन है और इनके अंदर काफ़ी वेल डेवलप्ड हेड अपेंडेजेस, सिफेलिक अपेंडेजेस मिलते हैं, 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग्स मिलते हैं। दो जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं, प्रोलेग्स है, वो यहाँ पर एब्सेंट मिलेंगे। कुछ लार्वल फॉर्म है जिनके अंदर ए पेयर ऑफ सरकाई मिलती हैं जो कि कोडल प्रोसेस के सिमिलर हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने जो ओलिगोपोड लार्वा है उनको फर्दर 2 कैटेगरी में, 2 टाइप में क्लासीफाई किया है, कैम्पोडिफॉर्म लार्वल टाइप एंड स्कैरेबिफॉर्म टाइप। जो कैम्पेडिफॉर्म लार्वल टाइप है उसके अंदर जो लार्वा है वो हमें कैम्पोडिया इंसेक्ट, जो कि ऑर्डर डाइप्लूरा का इंसेक्ट है, उसके जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम कैम्पोडिफॉर्म लार्वा पड़ा। जो ये लार्वा है इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है, इलोंगेटेड मोर और लेस फ्यूजिफॉर्म बॉडी टाइप की, कि दोनों साइड से टैपरिंग टाइप की बॉडी मिलेगी। सम वॉट डिप्रेस्ड बॉडी विच इज़ ऑफन वेल स्केल्टराइज्ड, bearing long thoracic legs and usually a pair of terminal cerci। जैसे जो स्केलराइट होती है उसकी कवरिंग मिलेगी और लॉन्ग थोरेसिक लेग्स मिलेंगे एंड टर्मिनल सरकाई मिलेगी पेयर में। एग्जाम्पल क्या है, लेडी बर्ड बीटल एंड लेस विंग, तो आप लेडी बर्ड बीटल याद कर लेना। देन स्कैरेबिफॉर्म लार्वल टाइप है, ये शाउट फ्लैसी शी शेप का लार्वा है। इसके जो थोरेसिक लेग्स होते हैं वो छोटे होते हैं, यहाँ थोरेसिक लेग कैसे हैं, लंबे हैं, यहाँ पर छोटे थोरेसिक लेग हैं। यहाँ पर एक पेयर में टर्मिनल सरकाई मिलती है लेकिन यहाँ पर कोई सरकाई नहीं मिलती। जो लास्ट ये सरकाई वर्ड हमने सर की या सरकाई बोल दो, ये हमने जनरली हम कॉकरोच के अंदर पढ़ते हैं कि जो उनका लास्ट एब्डोमिनल है उस पे 2 बाहर की और निकली हुई प्रोसेसेस मिलती हैं। ये लेस एक्टिव लार्वल फॉर्म है, स्लगिस टाइप के मिलेंगे, जैसे कि वाइट ग्रब है, राइनोसिरस बीटल का जो लार्वा है वो इस टाइप का मिलेगा। तो एक बार इसे हम रिपीट करते हैं कि अभी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उन सारी चीज़ों को हम एक बार रिपीट करते हैं कि जो ओलिगोपोड लार्वल फॉर्म है ये इनके जो बॉडी है वो कैसी मिलती है, वेल सेगमेंटेड बॉडी मिलती है, सेफेलिक अपेंडेजेस मिलते हैं, 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग्स मिलते हैं। जो एब्डोमिनल लेग्स हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। कुछ लार्वल फॉर्म है जिनके अंदर कोडल प्रोसेस सरकाई पेयर में मिलेगी और इन्हें हम बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्हें 2 कैटेगरी में, 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, कॉम्पोडिफॉर्म लार्वल फॉर्म एंड स्क्रैबिफॉर्म लार्वल फॉर्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो कैम्पेडिफॉर्म लार्वल फॉर्म है ये एक कंपोडिया इंसेक्ट है, उसके जैसा दिखता है डाइप्लूरा ऑर्डर का, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी इलोंगेटेड और फ्यूजिफॉर्म टाइप की बॉडी है और यहाँ पर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है और लंबे लंबे थोरेसिक लेग्स मिलते हैं, टर्मिनल सरकाई प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पर कोई भी टर्मिनल सरकाई प्रेजेंट नहीं होगी, शॉर्ट थोरेसिक लेग मिलेंगे। लेडी बर्ड बीटल इसका एग्जाम्पल है, वाइट ग्रब एंड राइनोसिरस बीटल इसका एग्जाम्पल है और इनकी जो बॉडी है वो फ्लैसी सी शेप की शाउट टाइप की बॉडी हमें देखने को मिलेगी। देन बात आती है एपोडस लार्वा। एपोडस मीन ए मिनी एब्सेंट, पोडा मिनी पैर की, जो पोडा है, जो पैर हैं वो यहाँ पर एब्सेंट मिलेंगे। तो ना तो इनके पास एब्डोमिनल लेग मिलते हैं ना इनके पास थोरेसिक लेग्स मिलते हैं। देखो यहाँ पर हमने सिर्फ थोरेसिक लेग्स की बात की थी, प्रो लेग्स ओलिगो में एब्सेंट थे, सिर्फ थोरेसिक फ्यू। लेकिन जो पोली है उसके अंदर हमने थोरेसिक लेग्स एज वेल एज एब्डोमिनल लेग्स दोनों के बारे में बात की थी। और जो प्रोटोपोड है, प्रोटोपोड के अंदर हमने थोरेसिक अपेंडेजेस और जो सिफेलिक अपेंडेजेस है वो काफ़ी रूडिमेंट्री टाइप के होते हैं। ये चीज़ पढ़ी है कि प्रोटो में रूडिमेंट्री, पोली में बहुत सारे, थोरेसिक पे भी, एब्डोमिनल पे भी, ओलिगो में सिर्फ थोरेसिक एब्डोमिनल पे नहीं, और
एपोडस के अंदर ना तो थोरेसिक के ऊपर और ना ही एब्डोमिनल रीजन के ऊपर कोई लेग्स प्रेजेंट होंगे। तो कहने का मतलब ये कैसे हैं, लेगलेस इंसेक्ट हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई का लार्वा है, फ्रूट फ्लाई का लार्वा है, हनी बी का लार्वा है, ये कैसे होते हैं, एपोडस लार्वल फॉर्म होती हैं। जो एपोडस लार्वल फॉर्म है इन्हें हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप के लार्वल फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेड, कि इनका जो हेड का डेवलपमेंट है वो कितना हाईली डेवलप है या किस फॉर्म में डेवलप है, कि उसकी कितनी डिग्री ऑफ डेवलपमेंट हो चुकी है, उस फॉर्म में हम इन्हें फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि एसिफेलस लार्वा, कि यहाँ पर कोई भी एक हेड की डेवलपमेंट नहीं हुई है, हेमी फर्स्ट लार्वा जिसमें जो हेमीमिनी हाफ या फिर रिड्यूस्ड हेड कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर कोई हेड कैप्सूल नहीं है और ना ही कोई सिफेलिक अपेंडेजेस हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई का लार्वा। हेमी वाले में क्या होगा, हेमीमिनी हाफ तो रिड्यूस टाइप का हेड कैप्सूल होगा और उसके रिड्यूस टाइप के अपेंडेजेस होंगे। जो हेड है वो थोरेक्स में विड्रॉ किया जा सकता है, मतलब कि जैसे कछुआ अपना सिर अंदर बाहर करता है अपने शेल में, उस तरीके से ये भी अपना जो हेड है वो अंदर बाहर कर सकते हैं, जैसे कि हनी बी का लार्वल फॉर्म, रोबर लाइस का लार्वल फॉर्म, हॉर्स फ्लाइज का लार्वल फॉर्म, यूसिफेलस यूमिनी ट्रू। तो यहाँ पर जो हेड कैप्सूल है वो अच्छे से बना हुआ होगा और उसके ऊपर जो स्केलराइट है उसकी प्लेट्स होंगी और रिलेटिवली रिड्यूस्ड सिफेलिक अपेंडेजेस मिलते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, मैंगोस्टेम बोरर लार्वल फॉर्म। अब एक बार फिर से इसे देखते हैं, एपोडस मिनी एब्सेंट, तो यहाँ पर किसी भी तरीके के लेग नहीं मिलते, ये लेगलेस लार्वा है, जैसे कि थोरेसिक लेग है, एब्डोमिनल लेग है, तो यहाँ पर कोई भी थोरेसिक कोई भी एब्डोमिनल लेग्स यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई एंड हनी बी का ऐसा लार्वा होता है। अब इनकी डिग्री ऑफ हेड की डेवलपमेंट की क्या है, कि हेड का कैसा डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे यूसिफेलस मतलब कि ट्रू, हेमीफेलस हेमीफस एंड एसिफेलस लार्वा, ए मिनी नो, हेमी मिनी हाफ, यू मिनी ट्रू। तो यहाँ पर हेड कैप्सूल अच्छे से डेवलप होगा, यहाँ पर रिड्यूस फॉर्म में होगा और यहाँ पर कोई हेड कैप्सूल नहीं होगा। जो सिफेलिक अपेंडेजेस हैं वो यहाँ पर थोड़े से रिलेटिवली रिड्यूस्ड मिलते हैं, यहाँ पर अपेंडेजेस सही मिलेंगे और यहाँ पर जो सिफेलिक अपेंडेजेस हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं मिलते। यहाँ क्या प्रॉपर्टी है कि जो हेड है थोरेक्स के अंदर विड्रॉ किया जा सकता है, मतलब थोरेक्स के अंदर लिया जाता है, बाहर छोड़ा जाता है, रिट्रैक्ट किया जाता है हेड को, जैसे मॉस्किटो का लार्वा, हनी बी का लार्वा और जो हाउस फ्लाई है उसका लार्वा। अब जो लार्वल स्टेज है, इंसेक्टा के जो लार्वल स्टेज हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो लार्वल फॉर्म है जब उनकी मेटामॉर्फोसिस होती है और जो लार्वल फॉर्म है वो फीडिंग स्टेज मानी जाती है कि वो वोरेसियस फीडर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फीड करते हैं, तो इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है और ये अपने वेट को ज़्यादा वेट पुट ऑन करते हैं ड्यूरिंग लार्वल पीरियड। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है लार्वल स्टेज की, कि लार्वल स्टेज के ड्यूरिंग ये बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं जिसकी वजह से इनका साइज़ बढ़ता है और वेट बढ़ता है। ये है पूरा कंटेंट अबाउट लार्वल फॉर्म्स ऑफ इंसेक्ट। आई होप ये पूरी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी और आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।